रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसे समझने के लिए हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी टू गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, जहाँ पे स्मॉल ए बी सी डी यह इनके स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? Rate of this reaction directly proportional to molar concentration of A, molar concentration of B, और यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक पावर या एक्सपोनेंट लगाएंगे जैसे कि x एंड y। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के पावर या एक्सपोनेंट x और y लगाया गया है, यह स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम लोग इसको फाइनली लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ए पावर x मोलर कंसंट्रेशन बी पावर y। इसे हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहेंगे। इसे हम लोग बेहतर समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। इसके लिए हम लोगों ने लिया 2NO प्लस O2 2 gives 2NO2। जब हम लोग NO के इनिशियल कंसंट्रेशन को लेते हैं 0.30 मोल पर लीटर और साथ ही ऑक्सीजन के इनिशियल कंसंट्रेशन को आप लें 0.30 मोल पर लीटर, हम लोग पाते हैं कि NO2 के बनने का जो रेट है वह है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इन सेकेंड केस यदि NO के मोलर कंसंट्रेशन को बढ़ा करके डबल कर दिया जाए 0.60 मोल पर लीटर और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को सेम रखा जाए 0.30 मोल पर लीटर, तो NO2 के बनने का जो रेट है वह पाया जाता है 0.384 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जब NO के कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या NO2 के बनने का जो रेट है ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम। ओके, मीन्स जब आपने NO के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि रिएक्शन का जो रेट होगा वह NO रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। एक और केस में यदि हम लोग NO के कंसंट्रेशन को 0.30 मोल पर लीटर रखें और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इस बार यदि डबल कर दिया जाए 0.60 मोल पर लीटर, तो हम लोग NO2 के बनने का जो रेट पाते हैं वो है 0.192 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या NO2 के फॉर्मेशन का जो रेट है वह डबल हो जाता है दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह ऑक्सीजन के मोलर कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जब आपने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल किया तो NO2 के बनने का जो रेट है वह भी क्या हो गया? डबल हो गया। दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है। हम लोग फाइनली
इस रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है इसे लिख पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO एक्सपोनेंट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपोनेंट 1 और सिंपली O2। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर या एक्सपोनेंट है यह इनके स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो यह सही नहीं है। जैसे हम लोग एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CHCl3 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl। यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वह CHCl3 के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर निर्भर करता है और क्लोरीन के कंसंट्रेशन के हाफ पावर पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्लोरोफॉर्म के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर जो कि उसके स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर है, लेकिन क्लोरीन के कंसंट्रेशन के मोलर कंसंट्रेशन के हाफ पावर पर निर्भर करता है जो कि इसके स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट होता है वह स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ना कि थियोरेटिकली। थैंक यू क्लास।